हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले ही राजस्थान के द्वारा आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई थी कि यह जो एग्ज़ाम है ये अप्रैल माह से आरंभ होगा। उस समय दोस्तों बहुत अधिक संदेह था, बहुत अधिक कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है। अभी आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता के नया सिलेबस भी नहीं डाला है और एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। दोस्तों, उसी हमारे संदेह का, उसी हमारे कन्फ्यूजन को आज दूर कर दिया गया है। यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य देखिए पूरी वीडियो को। आज आरपीएससी के द्वारा कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर का नया सिलेबस डाल दिया गया है। आइए दोस्तों, हिंदी विषय का नया सिलेबस क्या है यह हम जानते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि कुछ परिवर्तन किया गया है नए सिलेबस में। जो प्राचीन सिलेबस हमारा था और जो नवीन सिलेबस है इसमें कुछ अंतर है, कुछ हटाया गया है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हटा दी गई हैं और क्या कुछ नया इसमें जोड़ा गया है। आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले बता देते हैं कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। हम यहाँ पर हिंदी साहित्य की संपूर्ण गहराइयाँ आपके समक्ष रखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेड बैच अभी शुरू किया है। यदि आप भी उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हैं 94 670 75 600। आप इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि इसकी फ़ी क्या रहेगी, क्लासेज का समय क्या रहेगा और किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, डेमो भी फ्री हैं, आप 2 डेमो भी लगाकर देख सकते हैं, उसके बाद निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कहना चाहेंगे यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इधर उधर डेमो लगाने में समय जाहिर नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी अच्छे से मार्गदर्शक के पास हमें रुक जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। अब पेपर के लिए अधिक समय हमारे पास नहीं बचा है। इस समय को हम इधर उधर जाहिर न करें, किसी एक ही स्थान पर सही मार्गदर्शक देखकर सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और पेपर को फाइट करें। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न पत्र प्रथम है। मैं आज हिंदी का जो दोनों पेपर हैं, प्रथम और द्वितीय पेपर, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी। यदि आप थर्ड पेपर का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो साइट पे उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी जो पहली इकाई है प्रश्न पत्र प्रथम की जो पहली इकाई है इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे सम्मिलित किए गए हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। दोस्तों, ये पहले भी था और अब भी है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी पहले भी थी और अब भी हैं। लेकिन राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम स्वरूप अब जोड़ दिया गया है आपका डिंगल। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी। ये भी राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप यहाँ जोड़ दिया गया है। आगे दिया गया है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। तो दोस्तों, ये भी जो है ये
हमें पहले भी था और ये आज भी तैयार करना है। उसके बाद हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में मानक वर्णमाला है, शब्द निर्माण है जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उसके बाद शब्द के व्याकरणिक प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सभी आपके यहाँ दिए गए हैं, पहले भी थे और आज भी। पहले यूनिट में जो जोड़ा गया है वो राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम स्वरूप जोड़ा गया है। अगला है यूनिट 2 में हमारे पास है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में यदि हम देखते हैं तो जो पहले दिया गया था सेम वही रखा गया है। इसमें काव्य की परिभाषा है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और साहित्य का स्वरूप। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र का तात्पर्य है रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। अलंकार में है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वर्ण सगाई, विभावना, अपहंति और मानवीकरण अलंकार है। छंद में दिया गया छंद की परिभाषा, छंद का महत्व। छंद में है दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पै, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंदाक्रांता और द्रुत, विलंबित और कवित। ये पहले भी थे और अभी भी दिए गए हैं। उसके बाद इकाई 3 है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे वे सभी काव्य शास्त्री अब भी लगाए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद इकाई जो 4 है उसमें दिया गया है आदिकाल और मध्यकाल पाठ। तो पाठ में क्या क्या हमारे समक्ष जोड़ा गया वो देखते हैं। पहला है समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ। निर्धारित पाठ में हमारे पास दिया गया है दोस्तों चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है उसका पद्मावती श्रय। पद्मावती जो समय है ये नेट में भी इसकी व्याख्या जोड़ी गई है और यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद कबीर ग्रंथावली नेट में भी है और आपके यहाँ पर भी दी गई है। मीरा पदावली दी गई है, भ्रमर गीत है, जयसी की नागमती वियोग खंड है, तुलसीदास की विनय पत्रिका है, बिहारी रत्नाकर की जो बिहारी रत्नाकर है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, उसके आरंभिक 25 दोहे दिए गए हैं। गणानंद कवित के जो है 1 से 25 तक दोहे हमें दिए गए हैं। अगली यूनिट है आधुनिक काल, निर्धारित पाठ। आधुनिक काल में है हमारे पास कामायनी जयशंकर प्रसाद की चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अंधेरे में मुक्ति बोध, गोदान है प्रेमचंद का, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, महाभोज मनु भंडारी का, निबंध में श्रद्धा भक्ति निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गंध मादन है कुबेर नाथ राय का। कहानियों की यदि हम बात करते हैं तो कहानियों में है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, रोज अज्ञे, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान, उजाले के उल्लू विजयदान देथा। फिर एक जो है ये यात्रा वृत्तांत लगाया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकरतैन की। दोस्तों ये है हमारे पास सिलेबस है हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का, और प्रथम प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा हम साथ में ये भी देख लेते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 75 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 है, 150 नंबर का पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चन 75 नंबर का पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा। सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग
सॉरी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ध्यान देना। 150 क्वेश्चन है, 75 नंबर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इस बात का ध्यान रखें। ये था हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस नया डाला गया है, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और कुछ रचनाएं हमारी कम भी की गई हैं। जो डिटेल्ड रचनाएं थी, जो जिन रचनाओं की व्याख्या थी, जो पाठ दिए हुए थे, वो कम भी किए गए हैं। दोस्तों, ये था प्रथम प्रश्न पत्र का। अब हम देख लेते हैं जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका एक बार PDF देख लेते हैं कि दूसरे प्रश्न पत्र में क्या दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न पत्र हम देखते हैं, ये है हमारा प्रश्न पत्र द्वितीय। अगर दूसरा प्रश्न पत्र हम देखते हैं तो दूसरे प्रश्न पत्र में क्या क्या शामिल किया गया है और कौन से पॉइंट हटा दिए गए हैं, एक बार उनको देखते हैं। और दूसरे प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या समय ड्यूरेशन रहेगी और कितने मार्क्स का होगा, ये भी हम जानते हैं। देखिए, ये हमारी इकाई प्रथम है और प्रथम इकाई में दिया गया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल। साहित्य लेखन की परंपरा दोस्तों जो हर बार पेपर में पूछी जाती है, वही आपके यहाँ पर है। काल विभाजन, उसका नामकरण और हिंदी इतिहास ग्रंथों का परिचय। आदिकाल में है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्ध नाथ जैन साहित्य, रासो साहित्य और उनके प्रमुख कवि दिए गए हैं सरहपाद, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो और विद्यापति। इकाई 2 में हमारे पास है भक्ति काल। भक्ति काल में भी हम देखते हैं तो यदि भक्ति काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, भक्ति आंदोलन है और उसके बाद भक्ति आंदोलन एक जो नया टॉपिक आपके यहाँ जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है कि भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, ये टॉपिक आपका नया जोड़ दिया गया है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, तो इसको भी आपको देखना है। इसके बाद है भक्तिकालीन प्रवृत्तियों में निर्गुण भक्ति साहित्य, जिसमें कबीर, रैदास और दादू दिए गए हैं। सूफी में कुतुबन, मंझन और जायसी हैं। कृष्ण भक्ति में सूरदास, नंददास और मीरा है और राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास जी हैं। उसके बाद इकाई 3 में रीतिकाल है। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। रीतिकालीन काव्य शास्त्र है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र आ जाता है। रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री है। रीति वर्गीकरण है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनके प्रमुख कवि हैं केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारी, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद, ये कवि दिए गए हैं। उसके बाद इकाई 4 में है आधुनिक काल और काव्य। आधुनिक काल में दोस्तों सारा काव्य आपको दिया गया है, ये दिखाई दे रहा होगा। 1857 की स्वाधीनता संग्राम भी लगाया गया है। भारतेंदु मंडल और उसके कवि हैं। पत्रकारिता है, छायावाद है, ये सभी आपके समकालीन कविता है, जिसमें अशोक वाजपेयी जी की है, अरुण कमल, आलोक धनवाल, लीलाधर जंगूड़ी, नंद चतुर्वेदी, हरीश भादानी, ये सभी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद है यूनिट 5 और यूनिट 5 में हमारे पास है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आधुनिक हिंदी का विकास और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर उपन्यास और उपन्यासकार। हिंदी साहित्य कहानी दी गई है, कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, नाटक और रंगमंच का विकास, निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की अन्य कथेतर जो विधाएं हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत और पत्रकारिता, ये सभी यहाँ पर यूनिट 5 में हमें दी गई है। ये था हमारा नया सिलेबस। अब देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न पेपर सेकंड का क्या रहेगा। तो दोस्तों ये रहेगा, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी 4 विकल्प वाले क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन
150 रहेगा। समय ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा। सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क रहेंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। दोस्तों पेपर आपका ऑप्शन टाइप होगा, 4 वैकल्पिक ही पेपर रहेगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। यह 75 नंबर का रहेगा आपका, 150 इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन के मार्क जो हैं वो इक्वल रहेंगे, बराबर नंबर के रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो दोस्तों ये था पेपर सेकंड का नया सिलेबस हमारा। बहुत कुछ परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, बस कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों ये हिंदी का हमारा सिलेबस था और यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको समय जाहिर नहीं करना चाहिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, पेड क्लासेज से जुड़ जाइए। अगर पेड क्लासेज लेने के इच्छुक हैं तो 94 670 75 600 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। इस पर कॉल की सुविधा भी है। यदि आप पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें और पेड क्लासेज से जुड़िए। दोस्तों 2 दिन का डेमो फ्री है, आप डेमो लगाइए। निश्चित ही आप डेमो लगाने के बाद अवश्य यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि मैं इतनी गहराई करवाती हूँ। आपका जो सिलेबस है यह निर्धारित समय में पूरा भी करवाया जाएगा। और पेपर के अंदर अगर हमारा दूसरा पेपर में 150 क्वेश्चन है तो मैं ये श्योर कहती हूँ, यदि आप पेड क्लासेज से जुड़ते हो तो 150 में से आपके कम से कम 140 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए में से ही रहेंगे। यदि हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो वहाँ भी 140 से 145 क्वेश्चन श्योर आपके करवाए हुए में से ही रहेंगे। दोस्तों यदि हम पेड क्लासेज से जुड़ते हैं तो अवश्य ही आप पेपर को फाइट करोगे ही करोगे। यह मेरा आत्मविश्वास नहीं है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि अगर कोई भी पेड क्लासेज से जुड़ता है तो उसमें 140 से 150 क्वेश्चन करवाए हुए में से मिलते ही मिलते हैं पेपर में। और यह मेरा एक्सपीरियंस भी मुझे बता रहा है कि कभी भी अगर 150 का पेपर है तो 140 से नीचे क्वेश्चन करवाए हुए में से नहीं जाएंगे। यदि आप मेरे साथ मेहनत करते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा ही होगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर ये कुछ सुझाव है या कोई क्वेश्चन मस्तिष्क में आ रहा है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो और बाकी जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।